नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका अगला सेट कराऊंगा। और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल शायरी से। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पेंटिंग की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला कला रूपों में से एक है? तो ये आपकी पेंटिंग जो होगी आपकी उड़ीसा का। इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। कोई आदमी जब प्राचीन हो जाता मतलब एक क्या बोलते हैं, प्राचीन का सेंस से समझ लीजिए कि जिसके पास अनुभव होने जाता है वह बहुत उड़ने का प्रयास करता है और पट से गिर जाता है। तो उड़ने से उड़ीसा, पट से पटचित्र शैली, तो उड़ीसा कहाँ का? पटचित्र शैली का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बारे में और जो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन जो था आपका, जैसे कलमकारी चित्रकला जो होती है वह आंध्र प्रदेश में है। मंदाना पेंटिंग जो है राजस्थान की दीवारों और फर्श की पेंटिंग है। और मधुबनी पेंटिंग बिहार की लोक पेंटिंग है। और प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्यों का सदस्य नहीं, मतलब 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो वह आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। इसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं सिक्किम जो 7 सिस्टर का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका दी हेग में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक घटक है, जिसमें ये बालिकाओं की एक छोटी जमा राशि की योजना, जैसे कि बीमा पॉलिसी जो हो चलती है उसी तहत ये भी एक बीमा स्कीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें प्यार से लोकमान्य कहा जाता था। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके साथ जो इनकलाब का जो नारा दिया गया सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। दिल्ली चलो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। करो और मरो का नाता महात्मा गांधी ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके अलावा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, उबंटू क्या है? तो उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा और भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, विंडोज़ होगा, उबंटू हो गया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओपन वी एस डी होता है, और एक होता है मैक ओएस। ठीक, इसके अलावा आपसे में जो था आपका मेलवेयर, तो मेलवेयर एक फाइल कोड है जिसे कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका एग्जांपल जो होता है बहुत जगह पूछता है कि मेलवेयर का जो मेनली कौन से मेलवेयर हैं, जिससे वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन वायरस हो गया, स्पाईवेयर मेलवेयर के समान उदाहरण है। उदाहरण हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं, आप लोग उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद वेब ब्राउजर के बारे में हल्का से पढ़ लेते हैं। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और दिखने में किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एप्पल सफारी वेब ब्राउजर समान उदाहरण इसके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो गोबी मरुस्थल आपका एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके एशिया बारे में और भी जो भी मरुस्थल हैं उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। थार का मरुस्थल हो गया, टकला मकान का मरुस्थल, चोलिस्तान मरुस्थल, क्यूजिलम कुल मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में स्थित महत्वपूर्ण मरुस्थल में देखेंगे तो टबरनस मरुस्थल हो गया, डेली ब्लाटो संडे, फिर ओल्टेनियन सहारा मरुस्थल, एकोना मरुस्थल, ये कहाँ के हैं? ये सारे के सारे यूरोप के हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में जो मरुस्थल है उसका देख लेते हैं, तो हो जाएगा चिहुआ
हुआन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ठीक, अफ्रीका का मरुस्थल हम देख लेते हैं, तो उसमें आपका सहारा आ जाएगा, नाबीब आ जाएगा और कालाहारी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सबरीमाला मंदिर है वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। इसके बारे में और जो तथ्य है, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे केरल में प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है इनका है अनंत पद्मनाभ मंदिर है, उसके बाद गुरुवायूर मंदिर है, फिर अट्टुकल भगवती मंदिर है, अब फिर उसके बाद है थिरुनेल्ली मंदिर है और अम्बालम पुंजा श्री कृष्ण मंदिर है। कहाँ पे हैं? सारे के सारे केरल में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के जो भी तीर्थ स्थल, जैसे तिरुपति का हो गया, एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है, एक तिरुमाला है। ठीक, और एक है आपका अहोबिलम है, फिर अनंत वेदी है। ठीक, इसके अलावा उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा का जो भी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा का आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, परशुरामेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र के देखते हैं तीर्थ स्थल, तो एलिफेंटा का गुफा है, फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो है, फिर शिरडी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है, एक तरह से कह सकते हैं, तो जोजिला दर्रा भी कहते हैं। जैसे कौन कौन से पूछा जाता, कई जैसे दर्रे होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, ये सारे दर्रे के लिए आप लोग कहिएगा तो मैं उसका अलग से ट्रिक बता दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम दर्रे का सेशन लेकर आएँ कि ना लाएँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किसमें स्थित है? तो कुडनकुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके अलावा इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, जिसे कलपक्कम जो है ये मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में एक अन्य परिचालित परमाणु संयंत्र कलपक्कम हो गया। फिर काकड़ापार जो परमाणु ऊर्जा है गुजरात में है। ठीक, कैगा जो है आपका कर्नाटक में है। राजस्थान जो परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में रावतभाटा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, फिर नरौना जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की सूची में है? मतलब कि आपको इसमें ये बताना है कि महारत्न कंपनी कौन सी इसमें है। तो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके अलावा अगला है, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया था? तो वह इकाई होती है मोल। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो जो पहला वंदे भारत ट्रेन था वह नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन से चली थी, और जो दूसरा वंदे भारत ट्रेन आई थी वह नई दिल्ली से जम्मू में कटरा स्थान है वहाँ तक चली थी। ठीक है, इसके बारे में अगला और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, देखिए यहाँ लिखा भी गया है आपका उच्च जो वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से कहाँ तक? वाराणसी जंक्शन से चली थी। ट्रेन को बनाने में कितना समय लगा था? 18 महीने लगा था। ठीक, और इस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था। और इसको कहाँ निर्मित किया गया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली से जो पहला था दिल्ली से वाराणसी और दूसरी से दिल्ली से कटरा, जो कटरा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब वंदे भारत जो एक्सप्रेस है आपका गतिमान एक्सप्रेस के बाद भारत में दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ था? वो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अब पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछता है तो 1526 होता है। अब द्वितीय युद्ध पूछेगा तो 1556 में अकबर और हेमू बनिया के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा देखिए बताया भी गया है कि पानीपत की पहली जो लड़ाई थी 1526 में बाबर और लोदी के वंश के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था 1761 में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी के अधीन हमलावर अफगान सेना के बीच में लड़ा गया था। ठीक,
लड़ाई का अंत अहमद शाह दुरानी की जीत हुई थी तीर्थी पानीपत के तीर्थ युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे ए आत्माराम पांडुरंग थे, और आर्य समाज का अगर पूछ देता है तो दयानंद सरस्वती होंगे। ठीक है, फिर राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो यात्रा नहीं कर सकती वह माध्यम होता है निर्वात। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए गुजरात में। इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। गुजरात में भारतीय राज्यों की सबसे लंबी सीमा भूमि है। ठीक है, यह तट रेखा की लंबाई जो पूरी तट रेखा के भारत में है वह 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का कहने का मतलब जो द्वीप को छोड़कर केवल भारत की जो भूमि है उसमें 5422.6 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्र का है 2094। और सबको शामिल कर लेंगे टोटल तो वही होता है 7516। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितनी टोटल तटरेखा की लंबाई है। ठीक, इसके अलावा गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसका तटरेखा कितना है गुजरात का 1600 है। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में ही स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग जो होता है ये चिकन पॉक्स या छोटी माता है। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसमें आपका हैजा हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, सिल्फिस हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, काली खांसी होगा। ठीक, इतने सारे के सारे होते हैं। लेकिन आप लोग अगर इसका ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम कैसे पढ़े हैं इसको अच्छे से कि सारे एक बीमारी का वैसे विषाणु से होने वाले जितने भी बीमारी उसको याद कर लीजिए, तो जो बच जाएंगे वो बैक्टीरिया से और फंगस वाले कुछ याद कर लीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का। अगर कहिएगा तो मैं इसका ट्रिक भी बना दूंगा, आप लोग भी एक लेक्चर ला दूंगा मैं इसका भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है वह रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है, रेशम की खेती से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है आपका पिनाका है। ठीक है, पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया भी हुआ देखिए, पृथ्वी जो है सतह सतह से वार करने वाली मिसाइल है। और धनुष जो है भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित जो है होवित्जर है, और यह देसी बोफोर्स के नाम से जाना जाता है। त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल जो है भारत में विकसित कम दूरी की हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर जब गुजरात विजय किया था उसके उपलक्ष्य में बनाया था। इसके बारे में देखिए लिखा भी होगा, बुलंद दरवाज़ा मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, और बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह गुजरात पर अकबर की जीत के स्मरण में बनवाया गया था। ठीक, और इसमें बताया गया कि हिंदू और फारसी शैली का मिश्रित वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है जिसे जीत का द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इस हुमायूं का मकबरा जो है हुमायूं की विधवा बहन जो हमीदा बानो बेगम की पहल पर बनाया गया था। ठीक है, इसका 1565 में स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने 1565 में अपने मित्र पति के इस मकबरे का निर्माण किया था। इसका निर्माण 1572 में समाप्त हो गया था। इंडिया गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में यह बनाया गया इंडिया गेट। अलाई दरवाज़ा जो है नई दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसे 1311 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनाया था अलाई दरवाजे का निर्माण? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दिया कि महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। दांडी जो है गुजरात के किस ज़िले में है? तो दांडी जो है आपके गुजरात के नौसारी ज़िले में है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की थी, ये तो बताया ही गया था। फिर दांडी जो है गुजरात के नौसारी ज़िले में स्थित है।
नवसारी जो नवसारी जिला है सूरत की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऐसे नवसारी को 23वां भारत का स्वच्छ शहर माना गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूरा नाम क्या है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यह एक जगह यूनिवर्सल दिया है, एक जगह यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि रिसोर्स लोकेटर तो सब में है, लेकिन यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में आप गलती हो जाती है, तो इसमें आपका आंसर होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, यूनिवर्सल ऑप्शन में मत मारिएगा आप लोग, यूनिफॉर्म हो जाएगा रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा राष्ट्रपति है। सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनको जो छठे राष्ट्रपति थे और इनको 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ये सबसे युवा और निर्विरोध चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते थे, तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक, इसके बाद किन किन प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए थे, तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ काम किए थे। इसके बाद वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने वाले लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला नहीं थोड़ा सा जो ऑप्शन में और जो लोग थे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। देखिए एक होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक पर्यावरण संरक्षण, ये दोनों आप लोग याद कर लिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था, और इसका जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका है तो 1986 में है। कब है, 1986 में है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर यह अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में अंतिम बार संशोधन 1991 में किया गया था। ठीक, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य में केवल 5 ही देश हैं, जिसको हम फ्रेका से याद करते हैं, FRICA। इसको अगर हम चाहेंगे तो फ्रांस, रसिया, फिर फ्रांस, रसिया, आई से इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं इसको, फिर चाइना हो जाएगा, ए से अमेरिका हो जाएगा। तो ये 5 ही देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। बाकी भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य है। ठीक है, तो इसमें आपका जापान नहीं होगा। ठीक, देखिए जो आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, क्योंकि चीन भी है, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड इसको कहते हैं, अब फ्रांस भी है, आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। संयुक्त परिषद में पहला जो सत्र था 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, पहली बैठक थी वो भी न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसके बाद और इसकी भारत जो अध्यक्षता एक बार तो किया 2021 के अगस्त महीने में, और एक बार फिर करेगा दिसंबर 2022 में भी करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्योंकि इसमें जीएस भी इन्वॉल्व है इसलिए क्वेश्चन को हम रखें। जैसे बाल रोग जो है ये बच्चे से संबंधित है, तो तंत्रिका विज्ञान। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन में किया तो बहुत लोग मस्तिष्क और नसें, यही दो में कन्फ्यूजन था, तो ये में जान जाइएगा इसमें मस्तिष्क होगा, नस नहीं होगा। ठीक है, तंत्रिका विज्ञान जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित रखता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो सहजीवी संबंध दर्शाने वाला जो है आपका वह होता है लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीवी संबंध दर्शाता है। इसके जैसे मटर की फली वली जो होते हैं वो भी सहजीवी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इसको भी देखिए इसमें टोटल 7 देश होते हैं। तो अगर हम इसको याद करना चाहेंगे तो हमेशा ही याद करें, बिम्स्टेक बी फॉर अगर
बी से भूटान कर लेंगे, आई से क्या कर लेंगे, इंडिया कर लेंगे, एम से म्यांमार कर लेंगे, एस से श्रीलंका कर लेंगे, टी से थाईलैंड कर लेंगे। ठीक है, 5 देश तो ई हो गए। अब इसके बाद ई से आप नेपाल सोचिएगा, ऐसा होगा नेपाल में एन ई आता है तो ई से नेपाल, और एक देश है आपका बांग्लादेश। क्यों इसको इस तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि इसका मुख्यालय ही कहाँ पे है, ढाका में है। तो जब मुख्यालय ढाका मतलब कि बांग्लादेश तो फिक्स होगा ही होगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, तो इसमें आपका मालदीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। इसके बाद देखिए इसमें बताया भी गया 7 देश कौन कौन से यहाँ पे लिखा गया, हम तो आपको याद ही करवा दिए थे, 7 देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में, 1 मिनट, हाँ, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन से हाँ देखिए, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं। तो भूमिबद्ध देश अगर हम देखेंगे तो ये आपका पराग्वे और बोलिविया है। कौन सा है, पराग्वे और बोलिविया है। इसके बारे में पढ़ भी लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है पराग्वे और बोलिविया दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश हैं। लैंडलॉक मतलब ये होता है कि उसकी जितनी भी सीमा है वह केवल भूमि से, जितनी भी देश हैं केवल उसकी भूमि से ही सटे हों, मतलब उसके किनारे किनारे कोई सागर, कोई महासागर ना हो, तो ऐसे देश को लैंडलॉक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो किए थे यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। इसके बाद जो और जो ऑप्शन से गुरु तेग बहादुर जो हैं वह सिखों के 9वें गुरु थे। कौन थे, वो सिख के 9वें गुरु थे। और गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और ये 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पाकिस्तान में राय भोई दी तलवंडी वर्तमान जो है ननकाना साहब में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इसके बाद जो हर गोविंद है ये सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 6वें गुरु थे। और इन्होंने क्या किया था, अकाल तख्त जो है सिख के 5 तख्तों में से एक श्री हरगोविंद द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला में। ठीक है, शिमला होगा। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी इसरो ने 2013 में। कब, 2013 में। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसरो ने 5 नवंबर 2013 में अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, जिसे 24 सितंबर 2014 को अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया था। मार्स ऑर्बिटल मिशन को PSLV C-25 के संस्करण के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, ऐसे जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है इसको मंगलयान भी कहते हैं। मार्स ऑर्बिटल मिशन को मंगलयान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल का घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो आपको अपलोड करूँगा तो आपको सूचना मिलता रहे। और आप जान जाइए कि आज से आप लोगों को पर डे रात में 8 बजे आपको एक वीडियो GS का प्रैक्टिस सेट जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।